अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम, अभिनंदन समवेत समागत, अभिनंदन समवेत समागत, सुर नर मुनि अभ्यागतम अभिवादनम, श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम लता जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कारेली बाग की बगिया में। जी थैंक यू। भाई और बहनों, देखिए भगवान ने जो विशेष रतन चुने हुए हैं, वो सारे रतन आजकल हमारे पास अपने वो अनमोल अनुभव सुनाने के लिए वो परमात्मा हमारे पास हमें भेज रहे हैं। ये हमारा अति सौभाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। तो आज ऐसे ही भगवान की बगिया का विशेष खुशबूदार फूल अर्थात हमारे आदरणीय सुरेश गुप्ता भाई जी हमारे साथ है। आपने अपनी सेवाओं के द्वारा विशेष खुशबू इंदौर जोन में फैलाई हुई है और मैं अगर आपका परिचय दूं तो कहेंगे आप प्रकाश नमकीन उद्योग इंदौर के आप डायरेक्टर हैं। सो यू आर डायरेक्टर ऑफ प्रकाश नमकीन उद्योग। आप डायरेक्टर है न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल इंदौर के। साथ साथ यू आर चेयरमैन ऑफ श्रीमती भूरीबाई हीरालाल सार्वजनिक पारमार्थिक ट्रस्ट। आप कोषाध्यक्ष है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप फाउंडेशन यूएसए और कोषाध्यक्ष है सिनेविजन सोसाइटी ऑफ इंदौर। साथ साथ आप एज ए ट्रस्टी अपनी सेवाएं दे रहे हैं गांधी सर्व इंडिया फाउंडेशन एंड होप फॉर चिल्ड्रन इंडिया। साथ साथ एक विशेष कार्यक्रम जो हमारा पीएम टीवी के ऊपर आता था रूहानी राहें, उन रूहानी राहों में जैसे हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी का भी अनुभव रिकॉर्ड हुआ है, ठीक उस तरह से हमारे आदरणीय सुरेश गुप्ता भाई साहब का भी अनुभव उसमें रूहानी राहें कार्यक्रम में बहुत सुंदर वो कार्यक्रम चला, उसमें आपका भी अनुभव आया है। तो आप आरती दीदी के साथ रहकर उनकी श्रीमत अनुसार इंदौर जोन में बहुत अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और बहुत ही क्या कहूँ दुआएं भी सबकी ले रहे हैं। तो माननीय सम्माननीय ऐसी विशेष मुहूर्त आज हमारे साथ है, मुझे अति खुशी हो रही है आपको इस सभा में सबके सामने आपका परिचय देते हुए। साथ साथ हमारी चंपा बहन जी भी आदरणीय चंपा बहन जी भी हाजिर है। चंपा बहन हमारे सुरेश भाई गुप्ता जी इंदौर से हाजिर है हमारे साथ और कई भाई बहने मैं देख रहा हूँ कुछ इंदौर से भी जुड़े हुए हैं। खन्ना जी है और डॉक्टर सतीश पाठक जी भी है। तो जो भी आप आए हैं मुझे सबका नाम नहीं आता है और लेने जाऊंगा तो थोड़ा समय ज्यादा जाएगा, तो आप सभी का नाम सहित स्वागत है, स्वागत है। बंटी भाई का भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चंपा बहन आप अनम्यूट किया। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी। दिनेश भाई ने तो आपका परिचय दिया, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा टाइम नहीं लेके जी थैंक हम यू आपसे सुनेंगे और जी। बहुत बहुत स्वागत है बड़ौदा में। जी थैंक यू भाई जी आप तो बहुत पुराने हो, जी जी तो स्वागत करते हैं, बाकी तो आपसे ही सुनेंगे। जी थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई साहब आप भले शुरू करें आपका अनुभव। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की विशेष आशीर्वाद कहें, कृपा कहें कि बाबा ने आज इस बड़ौदा की फुलवारी के बीच में हमारे आदरणीय मनीष भाई, जयंत भाई, चंपा बहन और सारे बड़ौदा निवासियों के बीच में मुझे अपना अनुभव सुनाने का मौका दिया है।
आज से करीब 50 वर्ष पूर्व 1971 के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मुझे प्राप्त हुआ। एक शिक्षिका सरकारी स्कूल की हमारे घर पर ट्यूशन पढ़ाने आया करती थी। उन्होंने इस संस्था का परिचय दिया और हम लोग पहली बार इस कार्यक्रम में गए। वहां पर जब स्लाइड शो हो रहा था तो सर्व आत्माओं के जो पिता का चित्र आया, तो वो चित्र ने मुझे अटका दिया और प्यारे बाबा का परिचय, साथ ही साथ वो परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव ही सर्व आत्माओं के पिता हैं, चाहे हम किसी भी धर्म जाति समाज के मानने वाले हैं। ये पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जानकारी मिली। फिर तो थोड़े समय बाद ही मैंने 7 दिन का कोर्स किया और बाबा ने मुझे अपना बना लिया। वो क्षण, वो पल 7 डे कोर्स का इस जीवन में कभी नहीं भूलता है, क्योंकि एक तो ज्ञान में हम चल रहे हैं और एक ज्ञान हम में चल रहा है। तो बाबा ने शुरू से ही इस 19-20 साल के, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब इस संस्था के संपर्क में आया था और बाबा ने मुझे पकड़ लिया इधर आकर के। तो वो जो समय आया है कि बाबा ने किस प्रकार से इस छोटे से बच्चे को, जो उस समय एक सरकारी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, अपने साथ लेकर के और ये अनुभव कराया कि गॉड इज ऑन द अर्थ, परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और अपना कार्य कर रहा है। तो वो जीवन में ऐसा बस गया कि आज तक वो बसा हुआ है। बाबा ने फिर तो इन ईश्वरीय सेवाओं में हमने अपने जीवन को इस प्रकार से लगा दिया कि मन में एक बात थी कि कैसे भी करके बाबा का संदेश पूरे मध्य प्रदेश में फैलाना है और उसको फैलाने के लिए हम लोग निकल पड़े। सबसे पहले तो इंदौर के आसपास के गांव में हम साइकिलों से जाते, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी के चित्र साइकिलों पर बांधते और 5, 10, 15 का ग्रुप गांव-गांव जाकर के प्रोजेक्टर शो चलाता, प्रदर्शनी दिन भर लगाता और रात को वापस हम इंदौर लौटते। एक नशा जीवन का कि कैसे भी करके ये ईश्वरीय ज्ञान जो है सारे विश्व की आत्माओं को देना है और खास करके जहां अपना लौकिक और अलौकिक जन्म हुआ है वहां ये अवश्य देना है। फिर तो पारिवारिक स्थितियां भी कुछ बदलने लगी। हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। कुल 20-22 लोगों का हमारा सामूहिक परिवार था और उस परिवार में मैं अकेला ज्ञान में चलता था। तो जब मैं ईश्वरीय सेवा में रोज जाने लगा तो उनके मन में संकल्प आया कि कहाँ जाते हैं। किंतु जब प्यारे बाबा का परिचय सबको मिला तो परिवार भी सारा सहयोग देने को तैयार हुआ और जीवन के इस क्षण तक 50 वर्ष लगभग हो चुके हैं मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान में। आज भी
पारिवारिक सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है और जीवन आगे बढ़ रहा है। प्यारे बाबा की सेवाओं में इस प्रकार से हम लगते रहे। मध्य प्रदेश में उस समय सिर्फ इंदौर और जबलपुर सेवा केंद्र था। फिर तो मन में आया कि इंदौर के इतने सारे शहर हैं, क्यों ना हम इंदौर के गांव के साथ साथ उन शहरों में भी अपनी सेवाएं आगे बढ़ाएं। प्यारे बाबा ने सबसे पहले हमने कोटा खोला। झालावाड़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, महू, उज्जैन, मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में हम जाते। हमारा पूरा 10-12 लोगों का ग्रुप, जिनमें बहनें भी होती, भाई भी होते, और वहां प्रदर्शनियां करते, धर्मशालाएं बुक करते, और देखा कि सब दूर बाबा की आस लिए बच्चे बैठे हैं। बाबा का परिचय उनको मिलते ही वो चाहते हैं कि सेवा केंद्र हमारे शहर में अवश्य खुले, और वहां मकान ढूंढने का काम, वहां की धर्मशालाओं की बुकिंग का काम, मुख्य अतिथि की तैयारी का काम, सारे काम करते हुए इस बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य बाबा के द्वारा इस बच्चे से करवाया गया। और मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली समझता हूं कि उम्र के उस पड़ाव पर बाबा ने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा कि मैं कहीं छूटकर जा नहीं सका। अनेक समस्याएं भी आई जीवन में, किंतु उन समस्याओं को पार पाते हुए, क्योंकि बाबा का एक था कि बच्चे विजय तो तुम्हारी ही होना है। बाबा से मुलाकात हुई, बाबा ने जो प्रेम और स्नेह बरसाया, 8 दिन रुकने का पांडव भवन में मौका मिला। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय दीदी मनमोहनी जी और दादी प्रकाशमणि जी और अनेक दादियों से, दादी शांतामणि और अनेक दादियों से मिलना हुआ। और पहली बार पैराडाइज ऑन द अर्थ, स्वर्ग क्या होता है, ये पहली बार अनुभव हुआ जीवन में। और इच्छा नहीं हुई थी कि उस स्वर्ग को छोड़कर के वापस हम इस दुनिया में आए, किंतु 8 दिन बीते, नई पार्टियों को आना था, हमारे भी रिजर्वेशन थे। हम सारे लोग वापस अपने आंसू बहाते हुए विदाई के समय अपने शहर की ओर चले। किंतु वो पहली यात्रा उस पैराडाइज, उस स्वर्ग की आज तक भी भुलाई नहीं भूलती है। दादियों का वो प्यार, वो स्नेह जीवन में किसी से नहीं पाया था। और उन दादियों ने जो प्यार और स्नेह बरसाया है, वो मेरे विचार से ये सारा जीवन हम कितना भी कुछ कर लें, वो भूल नहीं पाएंगे। फिर तो इंदौर अपने शहर आए, और इंदौर में उसी समय हम लोगों ने शहर के चारों कोने में प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया, और शहर के हर कोने के अंदर हॉल ले लेकर के, धर्मशालाएं बुक करके हमने एक प्रदर्शनी की श्रृंखला शुरू की। और जैसे ही समय मिला, हम लोग वापस नए सेवा केंद्र खोलने के लिए मध्य प्रदेश छोड़ करके आदिवासियों की सेवा के लिए वर्तमान छत्तीसगढ़ और उस समय का मध्य प्रदेश में हम रायगढ़ की ओर पहली बार गए। रायगढ़ ये उड़ीसा के नजदीक एक शहर है जो आदिवासियों का घर है। सबसे पहला प्रोग्राम उस छत्तीसगढ़ इलाके में, रायगढ़ में हमने किया। और फिर तो रायगढ़ के पास ही जसपुर,
और साथ ही साथ फिर वहां पर हम लोग रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र प्रदर्शनियां लगाते और सेवा केंद्र खोलते गए। ये बाबा का आशीर्वाद था, उन दादियों और बहनों का स्नेह प्रेम था कि घर से मैं 4-4, 6-6 महीने बाहर रह करके इस ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाता रहा। साथ में पूरा एक ग्रुप था जो इस ईश्वरीय सेवा में सहयोगी था। साथ ही साथ उन आदिवासियों की सेवा का जब हम जगदलपुर में गए, नक्सलवादियों का भी कुछ प्रकोप शुरू हुआ था। साथ ही साथ वहां पर आदिवासियों की गरीबी देखी, उनमें भी कैसे आध्यात्मिक विकास हो, कैसे वो अपने जीवन को इस आध्यात्म की राह पर आगे ले जाएं। इसके लिए हमने एक विशाल वहां आदिवासी आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने के लिए जगदलपुर बस्तर जो इलाका है, जो आप अक्सर अभी पेपरों में पढ़ते हैं, जहां नक्सलवादियों का बहुत उपद्रव चलता है, उस इलाके में वो विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी और हजारों की तादाद में आसपास के गांव से आदिवासियों को वहां आए और आदरणीय दादी जी और जो अनेकों बाहर से आए हुए भाई बहन थे, उनसे उन्होंने बाबा का संदेश सुना और अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा की। भारी तादाद में उन्होंने व्यसनों से मुक्ति, शराब, तमाकू, सिगरेट आदि, बीड़ी आदि से मुक्ति के लिए फार्म भरे और एक आध्यात्म की ज्वाला जग गई। एक आध्यात्मिक क्रांति का रूप उस आदिवासी इलाके में फैल गया। फिर तो हमने देखा कि वहां के आसपास के अनेक गांव के अंदर बाबा की गीता पाठशालाएं खुली और दादियों का इतना प्रेम और स्नेह बरसा कि कुछ ही समय पश्चात दादी गुलजार जी का आना बस्तर जगदलपुर में हुआ और हमारे मन में भी था कि ये भगवान का रथ पहली बार इस इलाके में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग इनके दर्शन कर सके, इनके महावाक्यों से अपने जीवन को पवित्र और योगी बना सकें। तो हमने कई कठिनाइयों के बावजूद भी, वहां सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, खूब धूल उड़ती थी, दादी जी को कुछ एलर्जी थी, पर हमारे मन में एक ही चीज थी कि कैसे भी करके एक बार दादी जी के दर्शन, उस भगवान के रथ के दर्शन ये आदिवासी कब कर पाएंगे, कब दादी जी इनके बीच वापस आएंगी। और वो हमारा कार्य बड़ा सफल रहा। दादी जी करीब 15-20 गीता पाठशालाओं में उस एक दिन में ही गई। खूब ढोल ढमाकों से उनका स्वागत हुआ। हर गीता पाठशाला पर खूब नृत्य किए आदिवासियों ने उनके स्वागत में, और दादी जी को कुछ मिनट सुना और अपने प्रेम और स्नेह की बरसात आदरणीय गुलजार दादी जी ने उनके ऊपर की। ऐसे ही एक समय आया जब बिलासपुर के अंदर एक विशाल आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने वहां किया और उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में बाबा का रथ गुलजार दादी हमारे बीच पधारी। पूरा शहर में पानी गिर रहा, किंतु वो स्थान पानी से अछूता रहा। अद्भुत अद्भुत दृश्य था वो। हमारे अपने भाई बहन वीआईपी फोन करते थे कि भाई साहब प्रोग्राम कैंसिल हो गया है क्या। हमने कहा नहीं, सीएम भी आ चुके हैं
हमारी आदरणीय दादी जी भी पधार चुकी हैं और हमारी सारी मुख्य बहनें भाई और हजारों भाई बहन यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ तो पानी नहीं है। तो ये बाबा का एक अद्भुत चमत्कार देखा। जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार हुए और फिर तो छत्तीसगढ़ की सेवा करके हम वापस इंदौर की ओर पहुंचे और इंदौर में जो बाबा मुरलियों में सदा कहा करते हैं कि बच्चे बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, हवाई जहाज से पर्चे गिराएं, गांव की सेवा करें। तो हमने वो लक्ष्य लेकर के इंदौर के जितने प्रमुख स्थान थे, खास करके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के मुख्य राजवाड़ा नामक स्थान पर बड़े बड़े होर्डिंग्स बाबा के संदेश के लगाए। जो बाबा की मुरली में आता कि बच्चे मंदिरों में जाओ, पर्चे बांटो, ये संदेश भक्तों को दो अवश्य। फिर तो सारी दूर भाई बहनों को भेज करके मंदिरों के बाहर धार्मिक स्थानों पर पर्चे बांटने का काम करते रहे। मेरा स्वयं का जीवन भी चूंकि भक्ति मार्ग से ओतप्रोत था, हमारे माताजी पूर्णतः भक्ति मार्ग में थी। बचपन से ही मैं पूजा पाठ 1-1.5 घंटा प्रतिदिन किया करता था। तो वो भक्ति मार्ग के जो संस्कार अंदर थे, तो मन में ये था कि जिन मंदिरों में मैं जाया करता था वहां अवश्य बाबा का संदेश कि प्रभु आ चुका है। एक ही बात कि गॉड इज ऑन द अर्थ, वो पृथ्वी पर है और आपको उसके संदेश को अपने जीवन में उतारना है। मैंने एक अद्भुत बात अनुभव की कि बाबा सिर्फ अलौकिक प्राप्ति योग के द्वारा हमको कराता नहीं है, वो लौकिक प्राप्ति भी जीवन में बहुत कराता है। और बाबा ने, क्योंकि एक तरफ तो मैं इस ईश्वरीय संदेश के कार्य को कर रहा था और दूसरी तरफ हमारा जो बिजनेस था फूड का, उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा था। जो एक छोटा सा बिजनेस था वो बढ़ते बढ़ते सारे विश्व में फैल गया। पहले मध्य प्रदेश की सीमाओं को पार करते हुए सारे भारत में हम सप्लाई करने लगे और देखते ही देखते विदेशों की ओर हमारे फूड का कार्यक्रम चला। तो ये अद्भुत चमत्कार था बाबा का कि मैं अपना समय ईश्वरीय सेवा में दे रहा था और बाबा मेरे धंधे को संभाल रहा था। और ये अद्भुत चमत्कार बाबा का देखा कि बाबा किस प्रकार से बच्चों की मदद करता है। एक बार मुझे याद है, दीदी मनमोहनी जी के पास हम मधुबन हमारी बहनों के साथ गए और वहां दीदी जी से इन बहनों ने कहा कि सुरेश भाई अब समर्पित होना चाहता है दादी जी। तो दीदी मनमोहनी जी ने मुझे बुलाया और सारी पारिवारिक जानकारियां लेने के बाद में आदरणीय दीदी जी ने कहा कि सुरेश भाई तुम तो हो ही समर्पित, पर यहां मधुबन में रह करके नहीं, तुम बिजनेसमैन हो, तुम एक मारवाड़ी परिवार से हो, तो तुम ज्यादा सेवा उस बिजनेस को आगे बढ़ा करके इस बाबा के कार्य में मददगार हो सकते हो। और वो चीज मैं सारे जीवन भूल नहीं पाया। और बाबा ने भी जैसा आदरणीय दीदी मनमोहनी जी ने उस वक्त कहा था, वो अक्षरतः सत्य हुआ। और मेरा बिजनेस, जो हम सामूहिक पारिवारिक बिजनेस था, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया, जबकि मैं उसमें समय बहुत कम दे पाता था, किंतु बाबा ने उसकी बागडोर संभाल रखी थी। और उसके साथ साथ
हमारा जो, मैं एक जगह न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में डायरेक्टर हूँ, वहां पर भी 400 बच्चों से प्रारंभ हुआ हमारा स्कूल, 4000 5000 बच्चों तक पहुंचा। आज करीब 4-4.5 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, पहली से लेके 12वीं तक। उसके नए प्रांगण का शिलान्यास हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी, परम आदरणीय भ्राता जगदीश जी और अनेक मधुबन के भाई बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 5 एकड़ का प्रांगण किस प्रकार धीरे धीरे 25 एकड़ में बदल गया, और सारी दादियां, जब भी हम आबू जाते और दादियों को निमंत्रण देते, तो दादियां हमेशा स्कूल में आने के लिए सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करती। और मुझे याद आता है आज वो दिन कि उन दादियों का प्यार, स्नेह हमारे साथ साथ उस स्कूल में आने वाले टीचर्स और भाई बहनों, स्टूडेंट को भी इतना मिला कि आज वो पीढ़ी पढ़ के निकल गई। 33 सालों के अंदर वो कहीं विदेशों में बस गए, कहीं कहाँ बसे, पर आज भी वो जब अपने शहर लौटते हैं और स्कूल आते हैं तो पूछते हैं कि जो ज्ञान हमको, जो नैतिक शिक्षा उस समय दी जाती थी, क्या बच्चों को अभी भी दी जाती है? तो एक अद्भुत दृश्य हम देखते हैं कि उस समय उन बच्चों ने भले कम ध्यान दिया होगा, किंतु जब जीवन की सच्चाई उनके सामने आई तो उनको वो ईश्वरीय ज्ञान जो स्कूल में दिया जाता था वो याद आया। परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के साथ साथ ही समय प्रति समय 2-3 बार दादी जानकी जी का स्कूल में आना हुआ। उनके लगाए हुए लहलहाते पेड़ आज भी स्कूल के अंदर उनकी याद दिलाते हैं। उनके उच्चारे हुए वचन आज भी स्कूल की दीवारों पर बोलते हैं। साथ ही साथ हमारी गुलजार दादी जी भी 3 दिन वहां रही इंदौर में, और प्रतिदिन स्कूल आकर के स्कूल के कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से देखा, समझा और अपना प्यार, अपना स्नेह स्कूल पर बरसाया। साथ ही साथ दादी रतन मोहनी जी, हमारे ब्रजमोहन भाई साहब और भी जितने मुख्य भाई बहन हैं, सबका आना स्कूल में हुआ। और मैं अपने आप का बड़ा सौभाग्य समझता हूं, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि बाबा ने इन सारे कार्यों के निमित्त मुझे बनाया। और हमारे जो स्कूल की आज जो 400 से 4000 संख्या हुई, साथ ही साथ इंदौर के जितने मुख्य 10 स्कूल हैं उनमें हमारा स्कूल शामिल हुआ। तो ये इस ईश्वरीय विद्यालय के लिए, हमारे अपने आप के लिए भी बड़े गौरव की बात है, क्योंकि वहां ये पहला स्कूल ऐसा था जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता था। कई तरह के शुरू में, क्योंकि वहां करीब 30% बच्चे मुस्लिम होते हैं स्कूल के अंदर, तो कई प्रकार के ऑब्जेक्शन भी आए, कई चीजें आई, किंतु जैसे बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चे अंतिम विजय तुम्हारी है। कई तरह की जांचें भी बैठी, कलेक्टर ने भी जांच 3 जनों की की, किंतु पाया कि नहीं, यहाँ तो सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाती है, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन का काम किसी का नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें, एक तरफ ईश्वरीय सेवा का कार्य आगे बढ़ा, एक तरफ हमारा बिजनेस हमने आगे बढ़ा, जो बाबा की बागडोर समझ लीजिए संभाल रखी थी, और इधर स्कूल दिनों दिन उन्नति पाता गया। ये अद्भुत दृश्य आज जब उस वृहद समय को मैं देखता हूं कि कैसे बाबा का चमत्कार हुआ था। और फिर तो हम लोग उसी समय पर भारत के सभी प्रमुख शहरों में जब मेलों के आयोजन हो रहे थे, पहला मेला रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ, मैं लगभग 1.5 माह वहां रहा और मध्य प्रदेश का जो स्टॉल था उसको संभाला, उसको बनाया पहले, फिर उसको संभाला। इसके साथ ही साथ मेरा भाग्य था कि मैं
कलकत्ता का जो पहला मेला हुआ, बॉम्बे में जो पहला बड़ा मेला और कार्यक्रम हुआ, सब में मैंने अपना समय सफल किया और उस बाबा के संदेश को जन जन तक फैलाने का काम किया। साथ ही साथ इस छोटे से जीवन में बाबा ने यह भी कहा कि बच्चे, तुम जैसा चाहोगे वैसी प्राप्ति तुम्हारे जीवन में तुमको होती रहेगी। हमारी विदेश सेवाएं शुरू हुई। हमारे यहाँ से काफी भाई बहन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदेशों में जाना हो रहा था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि पहला भवन जो लंदन का बना और केनिया नैरोबी का जो पहला भवन बना, ग्लोबल म्यूजियम और ग्लोबल हाउस, दोनों के उद्घाटन में इंदौर के ग्रुप के साथ मैं भी शामिल रहा। अति भाग्यशाली मानता हूं मैं अपने आप को। उसके बाद तो लगभग 6-7 बार विदेश यात्राएं मैं करता रहा और बाबा के संदेश को किस प्रकार से विदेशी ग्रहण करते हैं इसको नजदीक से देखने का, उनके साथ अनुभवों के लेन देन का मौका मिला। खास करके अमेरिका जाना आने को बार हुआ और वहां पर किस प्रकार से ये ईश्वरीय संदेश को वो लोग आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से ईश्वरीय सेवा वो लोग करते हैं, इसको निकट से देखने का और स्वयं भी करने का सौभाग्य मिला। अपने अनुभवों से वहां भी लाभान्वित करने का मौका मिला उन देशों में। तो बाबा ने, मैं अपने आप को अति भाग्यशाली मानता हूं कि चारों तरफ सेवा सेवा और सेवा। किंतु बाबा ने कहा कि जब तक बैलेंस नहीं होगा जीवन में, तो मेरे जीवन का बैलेंस ये था कि बाबा ने कहा कि बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, जीवन की हर प्राप्ति तुमको होगी। आने वाली सत्य की देवी दुनिया में तुम महाराज कुमार बनोगे। तो और बाबा की याद, जिसको योग कहा गया है, कोई कठिन नहीं थी। बाबा ने इतने सरल टोटके बतलाए हुए थे कि जब हम अपने लौकिक माँ बाप को याद करते हैं, बाबा भी आपका पुत्र है, बाबा भी माता पिता बंधु सखा है, हर रूप में बाबा को याद करें। तो बाबा की याद जो है जीवन में ऐसी रच बस गई कि कहीं उसके लिए कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आध्यात्म की लाइन में स्वतः जीवन में सब कुछ यदि मिल रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये कुमार जीवन सतत 50 सालों से चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। इसी प्रकार आगू में भी जितनी भी ईश्वरीय सेवाएं हुई, पहला ओम शांति भवन बना, हम लोग वहां मीटिंग में उपस्थित थे और वहां पत्थर को तोड़ के वहां से उस पत्थर को तुरंत हटाने के कार्य को अंजाम देना था, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे और 3 दिन की कलेक्टर की परमिशन थी। दादी जी ने कहा आप सब मीटिंग वाले आज पत्थर उठाएंगे दिन भर। हम लोग वहां पहुंचे, इतना नशा अपने आप का कि जो काम कभी नहीं किया था, किंतु बाबा के घर में करने का एक आनंद ही अलग था और उस आनंद को हमने पाया। और जब ओम शांति भवन बन के खड़ा हुआ, उसके उद्घाटन के दिन हम वहां उपस्थित रहे, तो एक अपने आप पर गर्व महसूस हुआ कि बाबा के इस कार्य को, पहला भवन था वो पांडव भवन के बाद जो उसके बाहर बनाया गया, फिर तो उद्घाटन में ही वो पूरा बड़ा भारी हॉल, जिसके लिए कभी कल्पना थी कि इतना बड़ा हॉल कैसे भरेगा, वो पहले दिन ही पूरा हॉल फुल हो गया। तो आदरणीय दादी जी ने उस दिन कहा कि नहीं, अब तो बड़ी जगह लेना ही पड़ेगी। फिर तो कुछ समय बाद ही ज्ञान सरोवर की जगह मिली, आसपास के छोटे मोटे भवन, कुंज भवन वगैरह आदि भी बने
और ज्ञान सरोवर का काम प्रारंभ हुआ और वापस वो सौभाग्य हम भाई बहनों को, हम इंदौर वासियों को मेरे साथ साथ प्राप्त हुआ कि हम तन मन धन तीनों से ज्ञान सरोवर की सेवा में लगे और ज्ञान सरोवर बन के तैयार हुआ। उसके उद्घाटन पर भी हम वहां उपस्थित रहे। साथ ही साथ वो जैसे ही बन के तैयार हुआ कि शांति वन का कार्य प्रारंभ हुआ। फिर तो इतना बेहद का काम चलने लगा, इतने बड़े बड़े हॉल जो कल्पनाओं से भी दूर थे, पर बाबा की अद्भुत मेहरबानी, अद्भुत चमत्कार कि बाबा कहीं रुकने को तैयार नहीं था। बाबा को भविष्य दिख रहा था। हम बच्चे छोटी सोच करते थे, किंतु तन मन धन से बाबा ने वहां भी सेवाएं ली और शांति वन के प्रांगण को, धूल उड़ती हुई सड़कों को आज इतने सुंदर रूप में देखते हैं तो दिल प्रसन्न हो जाता है। और आज क्योंकि शुरू से हम इंदौर से बसों को भर भर के ले जाया करते थे योग शिविर के लिए। गुजरात से उस समय बसें जाया करती थी, महसाना में नाइट हाल्ट करते हमारे भाई बहन, फिर दूसरे दिन आबू की ओर बढ़ते। कई बार रात को 2 बजे 3 बजे पहुंच करके सवेरे सवेरे निकलते। और जितने भी वीआईपीज इंदौर से, कलेक्टर के नीचे के जितने भी लोग थे, हाई कोर्ट जज थे, बड़े बड़े वकील, व्यापारी थे, ऐसे सैकड़ों पत्रकार और इनको ले जाना उस समय हुआ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन सब सेवाओं में उन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारा। साथ ही साथ जीवन में एक बड़ी भारी चीज थी कि आखिर भी ये 50 साल जीवन के कैसे चले गए। तो इन दादियों का जो प्यार था, जो स्नेह था, उस प्यार और स्नेह ने इस बाबा के छोटे से बच्चे को ऐसा बांध लिया। बहनों का प्रेम और स्नेह तो थे इस सेंटर्स की, पर उन दादियों ने, मुझे याद आता है दादी जानकी का वो किस्सा कि हम लंदन में थे और अमेरिका से लौट रहे थे, तो दादी जानकी से बात हुई। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ रुक करके जाओ कुछ दिन। हम वहां रुके। दादी जी ने एयरपोर्ट पर एक बहन को लेने भेजा खास, और फिर तो दूसरे दिन संडे था, विशाल सभा 500-700 की क्लास थी। मैं पीछे बैठा हुआ था। दादी जी ने कहा कि वो भाई जो इंडिया से आए हैं उनको बुलाओ, वो अपना अनुभव भी सुनाएंगे। जब हम लोग पीछे से आगे जाकर के बैठे और देखा कि मंच पर जब अनुभव हिंदी में मैं सुनाने लगा और हमारी बहनों ने उसका अनुवाद इंग्लिश में किया, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश जानने वाले लोग ही थे वहां, तो अचानक दादी जी ने उनको कहा, राखी 1 महीना दूर थी लगभग, पर दादी जी ने मुड़कर कहा कि मैं इनको भाइयों को राखी बांधूंगी, तो राखी लाओ। और फिर तो स्वर्ण राखी जो थी कुछ ही समय में प्रस्तुत हुई। और वो दृश्य, वो दादी का प्यार, वो स्नेह आज भी जीवन में भुला ही नहीं भूलता है। दूसरे दिन दादी जी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड चलना है। हम लोग ऑक्सफोर्ड पहुंचे। वहां दादी जी ने बहनों को कहा कि इनको सारा दिखाओ। सारा देखा और बाबा का लाख लाख शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसके पहले जब हम लंदन गए थे तो दादी जी ने वो जगह दिखाई थी कि जो नीचे काले रहते थे और ऊपर जो है छोटी सी जगह में दादी जी ने जीवन के कई वर्ष बिताए। और कितना संघर्ष दादी जी को कहा वहां हुआ लंदन में। फिर तो धीरे धीरे सेवाएं बढ़ी और 1-2 छोटे छोटे मकान बने और फिर बड़ा भारी
ग्लोबल हाउस बना जिसके उद्घाटन पर हम गए थे। किंतु दूसरी बार की यात्रा में वो विशाल रिट्रीट हाउस देख करके आंखों से आंसू निकल आए कि वाह प्यारे बाबा, कमाल है तेरा। आज भारत से इतनी दूर विदेशी धरती पर जिसकी कल्पना लोग नहीं कर पाते थे, जब वो सुनते हैं कि आज 140 देशों में लगभग ये ईश्वरीय सेवा चल रही है, तो उनको महान आश्चर्य होता है। पर हमने तो अपनी आंखों से वो देखी हुई थी। इसी प्रकार से याद आता है मुझे आज आपसे अनुभव शेयर करते हुए दीदी मनमोहनी जी की। हम उनके समय वो 3 बार इंदौर आना उस वक्त उनका हुआ। हर बार दीदी से मुलाकात हुई, पर एक बार दीदी जी इंदौर के आसपास के कई शहरों के टूर पर थी। मेरा सौभाग्य रहा कि 8 दिन में दीदी जी के साथ ट्रेन में, प्लेन में, बस में सफर, कार में सफर करता रहा। हर जगह में दीदी जी के भाषण में स्टेज सेक्रेटरी था। ये सौभाग्य मुझे मिला। और दीदी ने जो प्रेम और स्नेह बरसाया उन 8 दिनों में, और जब भी मैं उसके बाद आबू गया हूँगा और कई जो उनकी समस्याएं होती, कई सेंटरों की समस्याएं ले लेकर के हम दादियों से मिला करते थे, तो दीदी हमेशा एक ही बात कहती कि दादी मैं कुछ नहीं सुनती, ये सुरेश जो कह रहा है ना ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने बहुत निकट से देखा है, तो मैं अपने आप का बड़ा भाग्य समझता हूं कि आदरणीय दीदी मनमोहनी जी का ये प्यार, ये स्नेह मुझे मिला। और इसके साथ ही साथ दादी प्रकाश मणि जी, मेरे ख्याल से लगभग 6-7 बार इंदौर और आसपास के शहरों में, रायपुर, बिलासपुर वगैरह उनका आना हुआ और हर जगह में उपस्थित रहा। और इंदौर में जब भी दादी जी का आना होता, मैं नई कार खरीदता और दादी जी को एयरपोर्ट से बिठाकर लाता और कार में चलाता और दादी जी बैठती। इतना दिल प्रसन्न होता कि आज बाबा ने सफल कर दिया है। और मधुबन जब भी दादी जी के पास जाते, दादी नाम से ही बुलाती कि सुरेश तुम आए हो, क्या समाचार है तुम्हारा। आसपास के सारे भाई बहन देखते, और दादी जी का जो प्रेम और स्नेह, जो आंखों से जिसको कहते बाबा का प्यार, क्योंकि हमने साकार बाबा और मम्मा को तो नहीं देखा, हमारे आने के 2 वर्ष पूर्व ही वो बाबा जा चुके थे, किंतु इन दादियों के माध्यम से हमने उसका अनुभव अवश्य किया। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा केनिया के ग्लोबल म्यूजियम के उद्घाटन में भी जाना हुआ था, और उस उद्घाटन को करने के लिए दादी गुलजार जी और रमेश भाई आए हुए थे। और दादी जी को वहां के मुंडासा नामक शायद एक शहर है, वहां उसके अंदर 3 दिन की भट्टी कराना थी। हमारे लिए अति भाग्य की बात थी कि गुलजार दादी भट्टी करा रही है, और वहां के उद्घाटन के कुछ समय 2-3 दिन बाद ही हम लोग मुंडासा पहुंचे। और उसी शोर पर बहुत ही सुंदर जगह उन्होंने की हुई थी, और उस सुंदर जगह पर हमने 3 दिन गुलजार दादी जी के साथ बिताए। समुद्र पर घूमना दादी जी के साथ, उनके महावाक्यों को सुनना, उनकी शिक्षाओं सावधानियों को जीवन में उतारना। दादी जी दिल्ली वाले गोपाल भाई जो आजकल मधुबन में रहते हैं, उनके साथ आई हुई थी। 3 दिन दादी जी का सानिध्य पाया। फिर तो दादी जी का आना इंदौर अनेकों बार हुआ, और अनेकों बार उनके सानिध्य में 3 दिन हमारे स्कूल के जो चेयरमैन हैं, उनके घर पर दादी जी रुकी।
और चूंकि सारा प्रबंधन मेरे हाथ में था, तो उसके कारण से दादी जी से अनेकों बार उन 3 दिन के दौरान मिलना हुआ। दादी जी ने इंदौर में लाखों लोगों के एक बड़े विशाल स्टेडियम में सारी सभा को संबोधित किया। वो अद्भुत दृश्य था। इंदौर की सारी प्रेस, सारे अखबार फ्रंट पेज भरे पड़े थे। दिल गदगद हुआ कि बाबा ने ऐसी अद्भुत सेवा दादी जी के माध्यम से, जो मेहमान सालों से हमारे यहाँ आते नहीं थे वीआईपी शहर के, वो सारे दादी जी के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। तो ये अद्भुत दृश्य था। इसके साथ साथ हमारी दादी रतन मोहनी जी, अति मीठी, अति प्यारी, अपनी लौकिक माता जी के साथ शुरू में इंदौर 2-3 बार उनका आना हुआ। उसके बाद तो माता जी जब नहीं रही तो वो खुद आती रही, और हर बार स्कूल उनका अवश्य जाना होता, और साथ ही साथ अपने प्रेम और स्नेह से वो सारे भाई बहनों को अपना बना लेती। ऐसी हमारी प्यारी मीठी रतन मुनि दादी, जो हमारी संस्था की वर्तमान हेड हैं। तो ऐसे करके, ऐसे समय पर हम दादी चंद्रमणि जी को नहीं भूलते। हमारे जोन को काफी सालों तक उन्होंने संभाला। अचानक उनका जाना अपूरणीय क्षति था। उनके साथ अनेकों कार्यक्रम में मैं संचालन किया मैंने। उनकी स्मृति में स्कूल के अंदर भी हमने एक विशाल हॉल का निर्माण किया जब वो नहीं रही, जिसका उद्घाटन करने के लिए भाई ब्रजमोहन जी हमारे बीच आए। तो ये सारी सेवाएं बाबा ने बड़े स्नेह, बड़े प्यार से कराई, और साथ ही साथ बाबा ने एक तरफ धंधे को बढ़ाया, एक तरफ मेरी जो जितने ट्रस्ट थे इनसे वहां पर आबू में हॉस्पिटल्स में हम लोग समय से प्रति समय के माध्यम से कुछ न कुछ सेवाएं करते रहे। जो हमारी फिल्म सोसाइटी है, जिसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ, उसके द्वारा हम इंदौर में नैतिक फिल्मों का विकास करते रहे, उनको दिखाते रहे लोगों को। मैंने हर ट्रस्ट के माध्यम से कुछ न कुछ सेवा का कार्य हमने अवश्य किया। ये एक ब्रह्मा कुमार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप फाउंडेशन, जिसका मैं कोषाध्यक्ष था, आज भी हूं, उसके द्वारा मध्य प्रदेश के जो लोग विदेशों में रहते हैं वो कैसे मध्य प्रदेश की उन्नति में सहयोगी बने, इसके लिए हमने एक बार सारे अमेरिका का टूर किया। हमारे 3-4 ट्रस्टियों, जो देशी और विदेशी ट्रस्टी थे, उनके साथ। और जहां भी हम जाते बाबा का संदेश अवश्य देते। बफेलो से यात्रा शुरू की, बफेलो, बोस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, और फिर इस तरफ हम कैलिफोर्निया तरफ आए, और पूरे अमेरिका का करीब 15 शहरों का टूर लगा करके जो मध्य प्रदेश के निवासी थे उनको ये संदेश बाबा का भी दिया और मध्य प्रदेश की सेवा का भी दिया। तो बाबा ने तीनों प्रकार से, इन ट्रस्टों के माध्यम से, लौकिक परिवार के माध्यम से। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार के कई मकान इस ईश्वरीय सेवा में समय प्रति समय लगते रहे। जो कन्याओं का हॉस्टल था इंदौर में, उसके लिए हमने एक मकान दिया, और वहां पर ये हॉस्टल हमारे परिवार की ओर से प्रारंभ किया। शुरू में लगभग 5-6 साल हॉस्टल उस मकान में चला, पर जब संख्या बढ़ी तो सरकार से जमीन लेकर के नया भवन बना करके वहां वो कार्य किया, और उस मकान में बाद में लगभग 10 साल तक एक सेवा केंद्र चलता रहा। इसी प्रकार हमारे लौकिक परिवार के द्वारा, हमारा जो ट्रस्ट था उसके द्वारा एक विशाल धर्मशाला का निर्माण हुआ, और उस धर्मशाला में भी लगभग 10 साल तक, जब तक ओम शांति भवन नहीं बना था, योग शिविर और भट्टियां चलती रही। सारे जोन के भाई बहन उस धर्मशाला में आकर के ठहरते रहते, खाते पीते और दिन भर भट्टियां करते। तो हमारे सारे परिवार की तन मन धन
इन बाबा की सेवा में लगता रहा, आज भी लग रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में भी इस ईश्वरीय सेवा में आप बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से हम सदा ही शामिल होते रहेंगे, क्योंकि हमारा स्कूल हो या हमारे ट्रस्ट हो, ये सब बाबा के हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। बाबा सहयोगी है, बाबा का आशीर्वाद हमारे माथे पर है। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय हो चुका है। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल भाई साहब, क्या कहूँ कि छोटे से संगम युग के आपके विशेष पाठ के विराट दर्शन आपने 1 घंटे में करवाए और आपके जीवन का जो संदेश मैंने समझा है वो अति उमंग उत्साह में रह करके निमित्त भाव के द्वारा निर्माण स्वभाव रख करके ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी लगाना, तन भी मन भी धन भी। प्यारे साथियों, देखो भाई साहब की कितनी निर्माणता है। एक बात भाई साहब ने छिपाई है, भाई साहब आपने एक बात छिपाई। अभी जो रिट्रीट सेंटर की जगह ली है वो बात तो आपने छेड़ी नहीं, वो सुनाया ही नहीं। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी जगह अभी भाई साहब निमित्त बने हैं, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है और निमित्त बन करके बहुत बड़े रिट्रीट सेंटर के लिए जगह ली गई है और अभी भाई साहब इसको बनाने के लिए भी निमित्त बनेंगे। देखो ये भी विशेषता है, जरा सा भी मैंपन न होना। उन्होंने ये डिक्लेयर भी नहीं किया कि हमारे द्वारा ये हुआ है, लेकिन मैं इस राज को खोल देता हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना, आपने इसको साझा नहीं किया था, लेकिन बहुत खुशी की बात है। तो बस यही मैं कहूँगा कि बाबा के लाल हो आप कई हजारों में, बाबा के लाल हो आप कई हजारों में, कोटों में कोई हो आप धरती के चैतन्य सितारों में, तब तो स्वयं भी रखता है आपको अपनी निगाहों में, सच तो स्वयं भगवान भी रखता है आपको अपनी निगाहों में, आपको अपनी निगाहों में। तो बहुत खुशी हुई आज आपका अनुभव सुन करके, बहुत ही प्रेरणादायी, चाहे पुराने भाई बहने हैं चाहे नए हैं, सबके लिए ही आपकी ये जो जीवन की गाथा है वो बड़ी ही प्रेरणादायक है। यकीनन ये रूहानी राहें कितनी खुशनुमा है। और आपने जो ओम शांति भवन बनाते वक्त वो पत्थरों की जो बात कही भाई साहब, पहाड़ तोड़ तोड़ के सवेरे सवेरे में नाश्ते से पहले पहले ही वो पत्थर उठाने होते थे। इस आत्मा को भी वो सौभाग्य मिला है, हमें भी याद है, हमने भी वो पत्थर उठाए और फेंकने होते थे। और बिल्कुल सही कहा आपने, मजदूर नहीं होते थे, काफी कम समय था, तो वो सीन मुझे भी याद आ गया। हम तो फिर भी छोटे थे, लेकिन ये सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। तो बहुत खुशी हुई आज आपसे मिल करके, आपको सुन करके। चंपा बहन आप भी हाँ जी, गए। भाई जी ने बहुत बातें सुनाई और ये जो जगदलपुर में, बस्तर में दादी जी जाके आते थे तो हम लोगों को सुनाते थे कि वहाँ कैसे आदिवासी कितने गरीब है, एक ही वस्त्र पहनते हैं और मछली और चावल के सिवाय कुछ खाना नहीं जानते हैं। तो ऐसी जगह में सेवा करना मतलब बहुत ही भले वो लोग ऐसे हैं लेकिन अपने उसमें पक्के होते हैं, अपना जो चीला चालू है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में भी सेवा ये हुई तो दादी जी वो सब बातें सुनाते थे। और आज आपको मिलने का हुआ, जयंत भाई तो आपका बहुत जिक्र करते हैं, पर आपको आज मिलने का हुआ और अब बड़ौदा आने का आपको निमंत्रण देते हैं। शुक्रिया, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे जी, और जरूर। जो सेवाएं आपने आपके द्वारा बाबा ने कराई वो तो बहुत बहुत आपका ऊंचा भाग्य है। जी सेवा का तो बहुत भाग्य मिलता है, वो तो आपके चेहरे से ही पता पड़ रहा है कि इतनी उम्र में भी कितना उमंग उत्साह है सेवा का। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जी, हमारी बहुत तरफ से, जयंत भाई की तरफ से जी, थैंक यू बहुत बहुत। और निमंत्रण देते हैं कि कभी बड़ौदा में जी, जरूर आए। अवश्य अवश्य जी। ओम शांति। ओके भाई साहब, तो ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज की सभा को समाप्त करेंगे। जी कि एक गाना जो विशेष बना है वो आपके ऊपर याद आ रहा है कि तुम जी ऐसा और कोई नहीं भाग्यवान। तो बस ये कितनी खुशी की बात है कि तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान, चमक रहा है वो सितारा।
तो चलिए 2 मिनट। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई